आपके एक्सपीरियंस में वक्त की जो बेहतरीन तकसीम है, जो डिवाइड ऑफ टाइम है जो हमारा, वो कामयाबी हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? हैपहैज़र्ड सा रहता है पूरे साल में। सबसे पहली बात ये है कि हमारा आपने कहा कि जो दिन होता है ना वो हैपहैज़र्ड वे में गुजर जी जाता है। जी। उसकी वजह क्या होती है? सबसे पहले देखें, जब भी कोई चीज़ सही ना हो रही हो और मैं सही करना चाहता हूँ, तो रूल नंबर 1 ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज़ ऑफ व्हाई समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग करेक्टली। तो रूट अच्छा। कॉज़ उसकी जो जो मेरा 22 साल का तजुर्बा है जी अभी तक हज़ारों लोगों के साथ, वो ये है कि रूट कॉज़ ये होती है कि हमें से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और उनके पास अपनी लाइफ़ के लिए कोई पावरफुल, कोई मीनिंगफुल विज़न नहीं होता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए ये नहीं तय किया होता कि यार मुझे अल्लाह ने ये ज़िंदगी अगर दी है, तो इस ज़िंदगी से मैं हासिल करना क्या चाहता हूँ? इस दुनिया में मैं क्या करना चाहता हूँ और जो कुछ मैं दुनिया में करना चाहता हूँ, उसका मेरी आखिरत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जी। इसलिए कि जो कुछ भी हम दुनिया में कर रहे हैं, उसका अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरी फ़ेवर में या मेरे खिलाफ, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारी आखिरत के ऊपर पड़ने वाला है और पड़ेगा। जी। तो पहले तो मैं ये तय कर लूँ कि मेरी ज़िंदगी का विज़न आखिर है क्या? मैं मुसलमान हूँ, मैं उम्मती हूँ, ठीक है ना? मेरा एक प्रोफ़ेशन भी है, तो मुझे अपने तमाम रोल्स को, तमाम कामों को किसी बड़े विज़न के साथ ज़रूर जो है ना वो जोड़ना चाहिए और उसकी रोशनी में अब मुझे ये देखना है कि मेरे टाइम की तक़सीम मुझे कैसे करनी है। जी क्योंकि जितने रोल्स हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, ये सारे रोल मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए ना। तो जी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे जो है ना वो हर चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं कि भाई तुम वालिद थे, तुम्हारे 4 अदद बच्चे थे, तो तुमने इन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, तरबियत के लिए क्या किया? तुमने पहली बात तो ये है कि तुम्हारा अपने बच्चों के लिए विज़न क्या था? जी। फिर उस विज़न को तुमने ब्रेक डाउन कैसे किया? उनको उनको एग्ज़ीक्यूट कैसे किया? तुमने उसके लिए असबाब क्या इख्तियार किए? तुमने उसके लिए कोशिश क्या की? तुम एक प्रोफ़ेशनल, तुम अपने प्रोफ़ेशन के अंदर तुम जो है ना वो ट्रेनर थे, तुम कोच थे, तुम कंसल्टेंट थे, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने लोग आते थे, तो तुमने उनको गाइड करने की, उनको एडवाइस करने की ज़िम्मेदारी ली हुई थी। तो यमीन साहब, आपने उस ज़िम्मेदारी को किस तरह से निभाया? आपने कैसे उसको प्लान किया? किया भी कि नहीं किया, या आप जो है ना वो सुबह होती थी, शाम होती थी, ज़िंदगी आपकी यूँ ही तमाम होती तमाम थी, होती थी। जी बेमिज़ाक ज़िंदगी गुज़ारी। तो अल्लाह ताला तो ये पूछ सकते हैं ना। और जी। इसी तरीके से जो है ना आपका एक करियर है, आपका एक प्रोफ़ेशन है, आप एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, जी इसके बाद आप दूसरा प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। तो ये जो सारे हमारे काम हैं, क्या ये किसी पावरफुल, मीनिंगफुल विज़न से कनेक्टेड है? क्या मेरा वालिद का रोल किसी विज़न से कनेक्टेड है? क्या मेरा अपना सेल्फ का रोल, मेरी अपनी डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, इज इट कनेक्टेड टू समथिंग ग्रेट, जी। समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग पावरफुल, समथिंग दैट आई कॉल इट लार्जर देन माई लाइफ? यानी कि ऐसी चीज कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जो कि एक दिन आएगा, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जी जाएंगे। तो जब हम चले जाएंगे तो हम अपने पीछे लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरी कहीं ना कहीं मेरी उस लेगेसी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी बेसिस के ऊपर मुझे ये तय करना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे मेरे विजन से, मेरे मकसद से करीब करती है। चाहे मैं ठीक। अपने प्रोफेशन के अंदर हूँ, चाहे मैं वालिद के रोल में हूँ, चाहे मैं एंटरप्रेन्योर के रोल में हूँ, चाहे मैं उम्मती के रोल में हूँ, हर वो काम जो मुझे मेरे विजन से करीब करता है वो इम्पोर्टेंट है और उसको मुझे प्लान करना चाहिए। उसके लिए मुझे अपने 24 घंटे के दिन में या हफ्ते के 7 दिनों में या महीने के 30 दिनों में उसको स्केड्यूल करना चाहिए, उन कामों को प्लान करना चाहिए और उनको प्लान करके फिर मुझे उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक। और हर वो चीज़ जी। जो हमें हमारे मकसद से, हमारे विजन से करीब नहीं कर रही, चाहे वो मुझे जितनी भी अच्छी लग रही हो, उसका जितना भी ट्रेंड चल रहा हो, लोग जितना भी फोर्स कर रहे हो, मुझे उन तमाम कामों और चीज़ों को नो बोलना सीखना पड़ेगा। मुझे उनसे किनाराकशी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ों को डी प्रायोरिटाइज करें ठीक और है। अपने काम को जो है अपनी ज़िंदगी के अक्सर औकात
अहम कामों में लगाएं जो आपके मकासद से आपको करीब करते हैं। अगले साल से पहले जो प्लानिंग है अगले साल की, नए साल की, यानी 2025 की, जी। वो भी हमें आज के दिन में, उससे पहले ही दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कर लेनी चाहिए। और वो जिस तरह उन्होंने जमीन नदीम साहब भी यही कह रहे थे कि बाद गोल सेटिंग के साथ साथ शॉर्ट टारगेट्स बनाने चाहिए ना। जहर शॉर्ट और लॉन्ग का पूरे साल का प्लान बनाते हैं, फिर आप क्वार्टरली करें, मंथली बेस पे, उससे ताकि चेक करते रहें कि वो गोल पूरे हुए या नहीं हुए। जी। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस साल जो हमने गलतियां की हुई उन पे बात करनी चाहिए, कहाँ हमने लैग किया, क्या मतलब मेरे ख्याल है जो 4-5 बुनियादी चीजें हमें देखनी चाहिए उनमें अपनी सेहत के हवाले से है, और बल्कि सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि अपने ईमानियात के हवाले से, अपने कायद के हवाले से, इबादत के हवाले से, ये साल हमारा कैसे गुजरा, हमारी नमाजें, हमारे रमजान हमारा कैसे गुजरा, हमने साल में अल्लाह के साथ हमारा राब्ता कैसे रहा। मेरा ख्याल है क्योंकि ये सारी गोल सेटिंग और न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये सारे जरा वेस्टर्न तस्वर है ना, हमें उसमें अपना जो इस्लामिक तस्वर है वो जरूर शामिल और तरजीह रखना चाहिए कि हमारा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो कैसे रहा। ये ऑन टॉप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। कितना मजबूत रहा, क्या उसमें रहा, कहाँ हमने कोताहियां की कि नमाजों में, इबादत में, अपने मामूलात में, तस्बीहात में और दुआओं के हवाले से, और मतलब ये आपको देखना चाहिए, इस चीज को चेक करना चाहिए। पहले तो ये तजज़िया करना चाहिए। दूसरा फिर अपनी, मैं समझता हूँ सेहत ही बहुत जरूरी है। जी। खासतौर पर चुका अब हम, जी। मैं चूंकि 40+ बल्कि 50 का हो गया हूँ, तो हम माशाल्लाह। लोग जैसे हमारी जो नस्ल है उसमें तो खासतौर पर सेहत की भी इश्यूज आते हैं, तो वो सब चीजें आपको वो भी देखने की जरूरत है। और फिर अपनी प्रोफेशनल हवाले से या तालीमी वालों से, जो स्टूडेंट हैं या कैरियर के प्रोफेशनल प्लानिंग को, कि हमने कहाँ पे लैग किया, जी। हमें 2000, और इसके लिए एक बेहतर तरीका तो ये है, आजकल तो ऐसे लोग क्योंकि फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं तो आपको मेमोरी में भी आ जाता है, तो आप चेक करें कि आपने पिछले साल यकम जनवरी को क्या गोल सेटिंग की थी, या दिसंबर के एंड में 30-31 को क्या कहा था, और आप में उसमें कितने पूरे हुए। मतलब मिसाल तो सबसे बड़े जो न्यू रेजोल्यूशन होते हैं उसमें वेट लॉस का बहुत ज्यादा होता है, वजन कम करना, वजन कम हुआ या बढ़ा, जिस तरह स्मोकिंग वगैरह क्विट करने के बारे में अक्सर लोग करते हैं, और भी कि मैं ये करूंगा इस साल में, एक्सरसाइज शुरू करूंगा, प्रोफेशनल अपने डेवलपमेंट करूंगा, नई कुछ चीजें सीखूंगा, कोर्सेज करूंगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करूंगा, वगैरह वगैरह जो भी मतलब है, जी। उसमें आपने कितना कुछ किया, कहाँ आपने लैग किया। जी। फिर मेरा ख्याल है रिलेशनशिप को देखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सही। उसमें चाहे मियाँ बीवी की रिलेशनशिप हो या आपके खानदान में अपने बहन भाइयों के साथ, सबसे बड़ी तो मैं समझता हूँ तो वालिदैन के साथ आप अपने क्या ख्याल रखा, खिदमत की न की, और रिलेशनशिप में, दोस्तों में, मतलब इसको कुछ चीजों को हमें अगर अपने रूल्स बना ले, अपनी लाइफ में शामिल कर लेना, तब वो चलती रहती है। फिर वो न्यू रेजोल्यूशन से मावरा हो जाती हैं। उसमें ये रिलेशनशिप के मामले में कि आपने सिला रहमी कितनी की, और कहीं पर आपकी कतर रहमी तो नहीं हुई, अगर जी। हुई तो उसको रीइंस्टेट किया जाए, तो रिस्टोर किया जाए। कोई अगर ताल्लुक ऐसा है, नाराजगी है कोई ऐसी है, तो वो अपनी जगह दूर करनी चाहिए।